नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कहा जाता है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, भड़क कर चिंगारी ही अंगार बनती है। टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, भड़क कर चिंगारी अंगार बनती है। रौंदी गई हो जिस मिट्टी को बेबस समझकर, रौंदी गई हो जिस मिट्टी को बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। आइए मैं इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ फिर आपके साथ जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3 पॉइंट हम लोग जो है 4 की चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों हम लोग जो थे एक्सरसाइज 3.3 को ऑल क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रखा था और हम लोग बातें करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा जो बनाई गई वीडियो है आपको समझ में आ रहा होगा और काफी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आती है तो आप जरूर एक बार अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और फिर हम लोग जो है अगले बार जो है फिर से एक्सरसाइज 3.5 3.6 इस तरह का हम लोग करने वाले हैं। तब तक के लिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इसकी भी बातें करते हैं। आइए आज हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और एक जो है गुरु दक्षिणा के रूप में आप जरूर लाइक करें ताकि आपकी उम्मीदें हमारे साथ बनी रहती है। बिल्कुल जो है हम इसी के जो है आपके जो लाइक और कमेंट्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो को बनाते हैं। आइए हम लोग जो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का जो है आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि जो समीकरण है इस समीकरण को हम लोग जो है यहाँ पर दोनों विधियों से बात करेंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। लेकिन मेरा मानना है कि आपको जो विधि सबसे उपयुक्त लगे, आसान लगे, आप उस विधि का प्रयोग करके और अपने एग्जाम में प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मेरे छात्रों, जब तक यह आपके एग्जाम में नहीं कहा जाता है कि इस किसी विशेष विधि के बारे में, तब तक आप किसी भी विधि का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है एक एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू का 5, x प्लस वाई इक्वल टू का 5 इक्वेशन यह एक दिया गया है और दूसरा इक्वेशन दिया गया मेरे प्रिय छात्रों 2x माइनस 3y इक्वल टू का 4। यह आपका जो है यह दूसरा इक्वेशन दिया। तो इस तरह जब भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे में हम लोग या तो x, जब विलोपन विधि की बात करेंगे, अगर विलोपन विधि की, तो हमने पहला सीखा था ग्राफीय विधि से हल, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से हल और तीसरा विलोपन विधि हम लोग सीखने वाले। जैसा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 है, विलोपन विधि में क्या होता है मेरे छात्रों कि या तो आप x कोएफिशिएंट को बराबर करो, नहीं तो y का। आप यहाँ पर आज देख रहे हैं कि यहाँ पर y है और यहाँ पर 3y। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समीकरण एक जो होगा इस समीकरण में थोड़ा सा आप वेट करेंगे। यहाँ पर जो होगा समीकरण एक होगा, समीकरण एक में हम यहाँ y को कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए 3 से गुना करा दें। समीकरण एक गुना यदि 3 करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में x से गुना करेंगे 3x होगा, 3 में y से गुना करेंगे 3y होगा और बराबर का यहाँ 3 पंचे 15। जब भी गुना करते हैं तो इक्वेशन के दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में हम लोग गुना करेंगे।
इसको आप इक्वेशन मेरे मित्र क्या मान सकते हैं, तो 3 मान सकते हैं। इसके बाद आप इक्वेशन 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटा लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और माइनस का 2, और जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समीकरण 3 माइनस का 2 है, अगर 3x में से 2x घटाया जाए तो x बचेगा। और मेरे मित्र यदि घटाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसको यदि डायरेक्ट जोड़ ही देते हैं, चलिए जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस 3y है, यहाँ पर माइनस 3y, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 3x और 2x 5x हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 3y और माइनस 3y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 15 और 4 19। मेरे साथियों, गुना करने पर या हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यह प्राप्त हुआ था। अब समीकरण 3 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ 3x और यहाँ 2x तो 5x हो गया, प्लस 3y माइनस 3y यह कैंसिल हो जाएगा, और 15 और 4 19 हो जाएगा। इससे काटिएगा फाइनली तो ये कटने वाला नहीं। x बराबर हो गया 19 और बट्टा का 5, x बराबर 19 बट्टा 5 हुआ। तो अब हम लोग जो है किसी एक इक्वेशन में x का मान रख करके और हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 में x के मान रखने पर आप किसी भी समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख करके और y के मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, x के जगह पर है 19 बट्टा 5 जोड़ y और बराबर का कितना है तो 5। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो y निकालना होगा, तो यह 5 है तो 5 ही रहेगा। 19 बट्टा 5 बराबर के दूसरे तरफ आएगा माइनस 19 बट्टा 5 होगा, इसलिए यहाँ से घटाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 5 से गुना कराएंगे 25, 25 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और बट्टा का 5, 6 बट्टा का 5। फाइनली हमारा x यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः x बराबर कितना आया, x बराबर मेरे प्रिय छात्रों 19 बट्टा 5 आया है, तथा y बराबर 6 बट्टा 5 है, y बराबर 6 बट्टा 5। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आइए इसका अगर हम चाहते कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर बनाया जाए तो उसका क्या विधि होगा। यह आपका फर्स्ट मेथड होगा, यह आपका फर्स्ट मेथड इलिमिनेशन, इसी को विलोपन विधि कहते हैं। अगर इसी प्रश्न को है हम लोग को सेकेंड मेथड से बनाना हो प्रतिस्थापन विधि से, तो आइए जरा देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई। आइए नेक्स्ट हम लोग जो है दूसरे तरीका से इसको देखते हैं। जैसा आप देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि आपको आसान लग रहा है या विलोपन विधि आसान लग रहा है, हम लोग दोनों में कि जो भी आपको मेथड आसान लगेगा आप उसको फॉलो करके और इस चैप्टर को हम लोग बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा अगर विधि की बात करें तो वह होगा प्रतिस्थापन विधि। इसमें सेकेंड मेथड की अगर बात किया जाए तो यह प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर का आपका 5 है, इसलिए आप यहाँ से x बराबर इस y को उधर ले चल सकते हैं या y बराबर x को उधर ले जाकर घटा सकते। तो x बराबर निकाले तो ये प्लस y है, इधर जाकर माइनस y। तो मेरे प्रिय छात्रों यहाँ x बराबर हो गया 5 माइनस का y, जो यह हो गया इक्वेशन 1 मान लेंगे, तथा यहाँ पर जो है दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू का 4 दिया गया। आप यहाँ से x का मान रखोगे तो 2 इंटू x के जगह पर यहाँ पर जो मान दिया गया है 5 माइनस y और माइनस का 3y इक्वल टू का यहाँ पर है 4। आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का जो मान लिया गया है वह समीकरण 1 से लिया गया है, समीकरण 1 से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो 2 में 5 से गुना करेंगे 10 होगा, माइनस से तो माइनस, 2 में y से होगा मल्टीप्लाई तो 2y होगा, माइनस 3y है और यहाँ इक्वल टू का 4। यहाँ पर जो होगा 2y और 3y दोनों ही माइनस में होगा तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 2y माइनस 3y माइनस का हो गया 5y
और इधर इस 10 को लेकर चलेंगे उधर, तो -10 और प्लस का 4, तो घट करके हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ पर -10 और +4 माइनस का 6 होगा, माइनस से माइनस काटेंगे तो यहाँ y बराबर जो फाइनली आ जाएगा वो आपका 6, और यह इधर गुना में है, यहाँ आकर के भाग में हो जाएगा, तो y बराबर जो हो गया वो 6/5 हो गया। उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो इसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया x बराबर 5 - y। आइए हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। यहां से जो है हम लोग यहां लिखेंगे, अब समीकरण समीकरण 1 में y के मान रखने पर y के यदि मान रख दिया जाए तो समीकरण 1 में x बराबर है 5 माइनस का y के जगह पर है 6, यहाँ y 5, इसलिए x जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 में से 6 गया 19 बट्टा का हो जाएगा 5। अतः यहाँ लिख सकते हैं x बराबर जो है 19/5 तथा y बराबर जो है y बराबर हो गया आपका यहाँ पर 6/5, 6/5। आपको जो भी विधि उपयुक्त लगता होगा, आसान लगता होगा, आप कोशिश करेंगे उस विधि का फॉलो करके उस विधि को और क्वेश्चन को बनाया जाए। लेकिन हम लोग मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो है विलोपन विधि का प्रयोग, जो फर्स्ट मेथड आपको बताया गया था, उसका हम लोग प्रयोग करके और अक्सर क्वेश्चन को बनाएंगे। जहां पर जिस टाइप का प्रश्न आएगा हम आपको बताएंगे कि कौन सी विधि उपयुक्त होगी और उसके हिसाब से हम लोग उसको सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जरा, यहाँ पर देखेंगे क्या कि अगला टाइप जो प्रश्न का होगा वह यह होगा, जैसा कि अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर है और 1 के 2 नंबर में दिया गया 3x + 4y = का 10, यहाँ पर दिया गया 2x - 2y = का 2। तो आप यहाँ से चाहें तो क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, आपको दोनों ही विधि यहाँ पर आसान होगा। यदि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ 2x - 2y बराबर 2 है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर यदि आप 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 कॉमन लेने पर x - y बचेगा बराबर का 2 से 2 को काट दीजिए तो 1 मर्तबा बचेगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ जो है यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे तथा यहाँ पर जो होगा 2x - 2y बराबर 2, तो दोनों से 2 कॉमन लिए, x - y बराबर 2, 2 से 2 कटेगा तो x - y बराबर बचेगा 1। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसे एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, जैसा या हम लोग क्या कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x - y बराबर 1 हुआ, इसलिए x बराबर इसको 1 और -y को उधर लेकर चलते तो प्लस का y हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया 1 प्लस का y। इसे हम लोग जो है दूसरा समीकरण मानते हैं और इसके बाद फाइनली हम लोग इसको ले चल करके समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आइए हम लोग रखते हैं मान। यदि यहाँ देखेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पर x है, x के जगह पर यहाँ पर क्या है तो 1 प्लस का y है। इसके बाद यहाँ 4y है तो 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई, तो y का मान नहीं पता यही निकालना है, 4y ही रहेगा और बराबर का 10। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 3 × 1 = 3 होगा, 3 में y से मल्टीप्लाई होगा 3y होगा प्लस का 4y होगा और बराबर का यहाँ पर 10।
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 3y और 4y दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 7y होगा। 3 आकर यहाँ घटेगा, 10 में से 3 गया तो 7 होगा, 7 एकम 7 और 7 से कट जाएगा। इसलिए मेरे साथियों यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y बराबर 1 आया। और यहाँ पर जो है अब लिखेंगे क्या, तो अब समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 2 में यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 2 में y के मान रखने पर, तो y के मान रखने पर अब देखिए यहाँ समीकरण 2 दिया गया है, यहाँ पर x बराबर 1 प्लस y के जगह पर क्या आ गया, 1। इसलिए यहाँ x बराबर जो निकल करके आया वह क्या हो गया, 2। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, अतः यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, अतः लिख सकते हैं x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। अब कैसे इसकी जांच कर सकते हैं, आइए जरा ध्यान देते हैं कि अगर इस टाइप के प्रश्न आए, अगर xy आपका मान निकल गया तो कैसे जांच सकते हैं कि भाई हमारा जो आंसर आया वह सही है या गलत। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है कि 3 इंटू एक्स के जगह पर 2 आ गया, 4 इंटू वाई के जगह पर 1 आ गया, क्या ये 10 के बराबर आ रहा है, तो 3 दूना 6, 4 एकम 4, दोनों को ऐड करिएगा तो 10। यहाँ भी वही संतुष्ट होगा, 2 गुना एक्स के जगह पर 2 आया, माइनस 2 गुना वाई के जगह पर 1 आया, तो 2 दूना 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। यानी आपके समीकरण को एक्स और वाई के मान संतुष्ट करते हैं, इसलिए आपका जो आंसर होगा वह बिल्कुल राइट होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर एक बार प्लीज सब्सक्राइब करिए और आप हमारे साथ जुड़िए। विश्वास करते हैं कि आपको मैथ में जो है कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देखेंगे यहाँ पर आपके जो है अगला प्रश्न यह होगा, देखेंगे क्या अगले प्रश्न होगा, यहाँ पर 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। मेरे साथियों इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखेंगे क्या, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x यहाँ माइनस 5y और इस माइनस 4 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का, और ये आपका यह इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तथा यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा गया 9x इक्वल टू का 2y प्लस 7 है। इसे हम लोग जो है ऐसे कर सकते हैं 9x, या तो इसे चाहे 9x है तो 9x यहाँ प्लस 2y बराबर के दूसरे तरफ आएगा, माइनस 2y होगा और बराबर का 7 होगा, बराबर का 7 होगा। यहाँ आप इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब इसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो मेरे साथियों हमने बोला कि जब भी विलोपन विधि होगा तो हम लोग या तो x के कोएफिशिएंट, यहाँ 3 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 9 है, हम लोग दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, तो इसमें 3 से यदि गुणा करा दे तो 3 तिया 9 हो जाए। तो यहाँ क्या होगा कि लिखेंगे समीकरण 1 गुना कितना, तो समीकरण 1 गुना 3 कर दीजिए। तो चलिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9x होगा, 3 में माइनस 5y से तो माइनस का 15y हो जाएगा और बराबर का 3 चौका 12 हो जाएगा, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, अब समीकरण 3 में से हम लोग 2 को माइनस कर देंगे। समीकरण 3 कितना है, तो 9x माइनस 15y और बराबर का 12। यहाँ पर 2 कितना है, तो 9x माइनस 2y बराबर का कितना, तो 7। आइए इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, जब भी घटाएंगे तो नीचे वाला यह जो प्लस में भी माइनस में बनेगा, चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस में होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस में, यह जब घटाने पर यह प्लस और माइनस है तो कैंसिल होगा। 15y माइनस का 15y में से अगर 2y प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 13y बचेगा। और इसके बाद क्या होगा भाई, तो इसके बाद जो होगा
12 में से 7 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसलिए फाइनली हम लोग y का जो मान निकाल पाए वह 5/13 माइनस में, y बराबर -5/13। अब यहाँ पर लिखेंगे तथा लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, अब किसी एक इक्वेशन में चाहे तो आप जो भी इच्छा करें इस इक्वेशन में रख दीजिए, एक में समीकरण एक में y के मान रखने पर, तो y के यदि मान रख दिया जाए तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ समीकरण एक है 3x, तो 3x माइनस 5y, तो -5 इंटू एक्स के जगह पर इतना है, y के जगह पर, सॉरी y के जगह पर, तो यहाँ पर रखेंगे -5 और y 13 इक्वल टू का कितना है y, तो 4 है, तो यहाँ यह भी रख दिया जाए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3x और इस माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 में 5 से गुना तो 25 बट्टा का क्या हो जाएगा 13, 25 बट्टा का 13 बराबर का 4। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग जो है इसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 3x ही रहेगा, यह इधर आ जाए तो 4 और प्लस का 25/13 हो जाएगा, इधर आकर -25/13। और मेरे साथियों यहाँ से जो होगा 3x इक्वल टू 13 में 4 से गुना कराएंगे, 13 चौका 52 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा 27/13, 27/13। इसे काटिएगा तो 3 9 27, इसलिए जो आपका आंसर होगा वह x बराबर 9/13 होगा, x बराबर 9/13 होगा। उम्मीद करते कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जैसे यहाँ पर अब आपने y निकाल रखा है कि -5/13 और यहाँ पर क्या x निकाल रखा है 9/13, अतः आपका आंसर x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 हो जाएगा। y बराबर क्या आया है तो -5/13। उम्मीद करते कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया। आइए यहाँ पर मेरे साथियों, अगर आपको अच्छे प्रदर्शन करना है तब तो आपको जो है आपको काफी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो है कंपटीशन पूरे बिहार के बच्चों के साथ होता है। इसलिए आप यदि हमारे साथ अगर आप हमारे सेंटर के नजदीक कहीं भी हो, यदि आपका घर हमारे सेंटर के नजदीक हो तो आप हमारे यहाँ 2 सेंटर चलते हैं, एक पकड़िया चौक पर और दूसरा जो है वह जमुनिया बाजार पर चलते हैं। अगर आप हमसे ऑफ लाइन में जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही जुड़िए, और आप जो है आप अपनी उम्मीद को जो है, आपका अगर सपना होगा कि 450 प्लस नंबर आए तो हम आसानी से आपको जो उम्मीद दिलाते हैं कि आप एक बार विश्वास करके और मुझसे पढ़िए और कोशिश करिए कि आप जो है बहुत आगे तक जाए। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की यदि चर्चा किया जाए तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 ही तो हम लोगों ने अभी अभी बना रखा है भाई। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ही अभी अभी हम लोगों ने बना रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 को ही अभी हम लोग बना रखे। जरा देखते हैं कि क्या हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, तो हाँ दूसरा बनाया 3x + 4y, हाँ दूसरा भी बना लिया है, तीसरा नंबर भी हो गया और चौथा नंबर की बारी आ गया। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो करेगा, जैसा कि यहाँ देख रहा हूँ यह थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप पर क्वेश्चन है, फिर भी उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है x/2 + 2y बट्टा में 3 इक्वल टू का -1। आप यहाँ से ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 6, 3 में x से गुना होगा 3x होगा, प्लस 2 में 2y से गुना होगा तो 4y होगा, बराबर का -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x + 4y, 3x + 4y, यहाँ 6 गुना -1 होगा तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसे इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं, तथा इसी तरह से यहाँ जो है दिया गया तथा
यहाँ दिया गया x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू का 3। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 में x से मल्टीप्लाई कराएंगे 3x होगा, माइनस वाई है तो माइनस वाई होगा, जो बट्टा में 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ बराबर का 3। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 3x माइनस का y, और इस 3 से इसमें गुना करा देंगे, फाइनली 9 हो जाएगा, और यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। मेरे साथियों यहाँ आप देख रहे होंगे 3x और 3x, x और x का कोफिशिएंट बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि समीकरण हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे। अब समीकरण आप यहाँ से 2 में से 1 को घटा दीजिए, 1 को घटा दीजिए। यहाँ देखेंगे 3x माइनस वाई बराबर का 9 लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है 3x प्लस का 4y और बराबर का माइनस का 6। चलिए घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। देखिएगा यह और यह टर्म कटेगा, माइनस वाई माइनस 4y दोनों समान चिन्ह होगा तो जुड़ेगा -5y होगा, और 9 6 कितना होगा 15। इसे काटेंगे तो 5 तिया का 15 आएगा, इसलिए y बराबर, ये ऐसा नहीं कि माइनस इधर आकर प्लस होगा, नहीं, यह माइनस इधर बट्टा में होगा, 3 बट्टा -1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर y बराबर -3 ही होगा। अब इसकी मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ पर जो होगा लिखेंगे क्या, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 है यहाँ पर 3x प्लस 4y माइनस 6, यहाँ पर देखेंगे 3x तो x प्लस 4y, y के जगह पर यहाँ -3 आया, -3 पुट करो और बराबर का -6। यहाँ पर आगे क्या होगा 3x, यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 तिया का 12 बराबर का -6, या यहाँ पर 3x जो हो गया कि -12 इधर आकर +12 में से 6 घटेगा तो 6 होगा प्लस का, 3 दूना का 6, इसलिए x बराबर मेरे प्यारे साथियों आ गया 2। x बराबर क्या प्राप्त हुआ 2 हो गया। अब इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर x बराबर 2 तथा y बराबर जो होगा वह -3 है, यह लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में जरूर ले सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। यहाँ पर यह आपका स्क्रीनशॉट हो सकता है, इसको ले सकते हैं अपने मोबाइल में। और फिर अगले हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट होगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आइए जरा ध्यान देते हैं, बिल्कुल ही आसान है, बस आपको जो है जैसे हम बता रहे हैं हमारी बातों को आप फॉलो करते रहें, तो आपको कहीं भी उम्मीद करते कि आपको कठिनाई नहीं होने दिया जाएगा। और बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या दिया गया है। आइए जरा इसकी चर्चा करें। देखिए लिखा गया, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलेपन विधि से हल कीजिए। आइए जरा यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वह 1 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे मित्र 1 होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, जरा ध्यान दीजिए। बोला गया इस टाइप के प्रश्न अंश और हर पर आधारित और यह भिन्न यानी फ्रैक्शन वाला आधारित जब भी बेस्ड क्वेश्चन हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल ही ध्यान देने की बात, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। जैसे यहाँ लिखा कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि
उस भिन्न, माना कि उस भिन्न के अंश, माना कि उस भिन्न के अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए प्राप्त भिन्न क्या हो, इसलिए आपका यहाँ पर प्राप्त भिन्न मतलब x और y जिस भिन्न का अंश और हर है, तो प्राप्त भिन्न इससे क्या होगा, तो प्राप्त भिन्न जो होगा वह होगा x बट्टा y, क्योंकि कोई भी भिन्न अंश बट्टा हर के रूप में होता है, इसलिए अंश x है हर y। अब आपके क्वेश्चन जिस तरह से कहा है बिल्कुल हम लोग जो है उसी प्रकार के काम को करें। पहले आपका भिन्न x बट्टा y दिया गया, इसको लिखो, और यहाँ बोला यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो देखिए यह है अंश, इसमें एक जोड़ दीजिए, हर में से एक घटा दीजिए, तो आपका भिन्न एक में बदल जाता है, यानी भिन्न एक के बराबर हो जाता है। एक में बदल जाने का अर्थ हुआ एक के बराबर होता है। मेरे मित्र आप चाहें तो एक बट्टा यहाँ एक कर सकते हैं, x प्लस वन में आप एक से गुना कराएंगे तो x प्लस वन ही होगा, y माइनस वन में एक से गुना कराएंगे y माइनस वन ही होगा। यहाँ आप चाहें तो बट्टा में एक दे सकते हैं, एक में इतना से गुना कराएंगे इतना ही होगा, y माइनस वन का होगा तो एक से गुना करेंगे इतना ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा जरा ध्यान, यहाँ पर x प्लस वन है, तो यहाँ हम लोग इस y को उधर ले चलते हैं, यहाँ पर x हो जाएगा, अब y उधर जाकर के बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस y बनेगा, इधर का प्लस वन है बराबर के दूसरी तरफ आएगा माइनस वन, और माइनस वन पहले से यहाँ माइनस का दो हो जाएगा, और यह फाइनली आपका इक्वेशन फर्स्ट बना। तथा अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, यह इस पर ध्यान, बोला यदि हर में एक जोड़ दे, तो मेरे साथियों x बट्टा y है यह भिन्न है, और बोला यदि हर में सिर्फ एक जोड़ दे, यह है हर y, इसमें एक जोड़ दिया जाए तो y प्लस का वन बनेगा, y प्लस का वन बनेगा। अंश के बारे में आज कुछ भी नहीं बोला गया, और बोला तो यह एक बट्टा दो हो जाती है, यानी कहने का मतलब हुआ यदि हर में हम एक जोड़ दें तो यह भिन्न एक बट्टा दो के बराबर हो जाती है। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, 2 में x से मल्टीप्लाई होगा 2x होगा, और y प्लस वन में x से गुना होगा तो y प्लस का वन ही होगा। यहाँ से हम लोग फाइनली 2x, यहाँ इस y को इधर भेजेंगे माइनस का y बराबर का वन होगा। यहाँ इक्वेशन नंबर क्या हो गया, तो 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उम्मीद करते कि आपको यह चीजें समझ में आ रही होगी। अगर उम्मीद आपका जो होगा कि भाई हमें यह चीजें समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, हम आपके लिए RS अग्रवाल का हम जो है एक्सरसाइज 3.E में जो है लैंग्वेज बेसिस टाइप का प्रश्न दिया गया है, हम उसको सोल्व कराने का काम करेंगे जस्ट इस NCERT लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यह चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जो है इसे देख पाएंगे कि यहाँ पर इक्वेशन आपका फर्स्ट हुआ, इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट हुआ, यहाँ इक्वेशन सेकेंड है, तो आइए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 और माइनस का एक कर दीजिए, 2 माइनस एक होगा तो यहाँ 2x माइनस का y बराबर का 1 है, यहाँ एक है तो x माइनस y और बराबर का माइनस, इसे घटाएंगे क्योंकि आज y का कोफिशिएंट बराबर है, घटाने पर चिन्ह का परिवर्तन होगा, यहाँ घटाने पर चिन्ह बदलेगा, यह प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस तो फिर प्लस होगा, यहाँ 2x में से x गया मेरे प्यारे छात्रों, x बचेगा, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 प्लस का 1 3 हो जाएगा, x बराबर 3 जब आ गया तो हम लोग समीकरण 2 में या 1 में, समीकरण 1 में ही रख दिया जाए, यहाँ पर लिखें क्या, अब समीकरण 1 में x के मान रखने, x के मान रखने पर, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में यदि x का मान रखा जाए तो क्या हो, तो देखिए समीकरण 1 यही तो था, x की जगह पर आज आया है 3, तो यहाँ रखो 3 माइनस का y और बराबर का -2, यही तो समीकरण आपका क्या है, तो 1 है, और यहाँ पर क्या है,
अगर हम इस y को इधर लेकर आए तो यहाँ पर प्लस y बनेगा, -2 को इधर लेकर आएंगे तो 3 और प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा प्लस का, यहाँ 3 है -2 इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों y बराबर क्या हो जाएगा 5। अतः कह सकते हैं कि x बराबर 3, यहाँ पर कह सकते हैं अतः x बराबर 3 तथा y बराबर कितना है 5 है। x बराबर 3 तथा y बराबर 5 है। तो हम लोग को चाहिए प्राप्त भिन्न, एक मिनट, हम लोग को प्राप्त भिन्न चाहिए कि भिन्न क्या हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो प्राप्त भिन्न बराबर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। प्राप्त भिन्न जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो देखिए x बट्टा का y, x बट्टा का y, x के जगह पर आया है 3, y के जगह पर आया है 5, इसलिए आपका प्राप्त भिन्न 3 बट्टा का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x बराबर कितना आया है भाई 3, और x बराबर 3 आ गया, x बराबर मेरे मित्र 3 आया, y बराबर आपका क्या आ गया 5, इसलिए प्राप्त भिन्न 3/5 हुआ। आइए एक बार इसकी जांच करते कि क्या यह चीजें सही है या गलत है। आइए इसकी जांच भी कर लेते हैं। इसकी जांच कैसे कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिए। यहां पर आपको बोला गया कि यदि भिन्न के यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ देता था, हर में से घटाए, आपका जो है भिन्न आया 3/5, अंश में एक जोड़ दीजिए तो यहाँ जोड़ दो भाई, और हर में से एक घटा दीजिए तो घटा दिए। तो कहता है कि भिन्न एक में बदल जाना चाहिए, तो 3 1 4, 5 में से एक गया 4, 4 4 कटेगा, फाइनली 1 हो गया। यानी हमारे द्वारा जो आंसर दी गई है 3/5 वह बिल्कुल ही राइट आंसर है, बिल्कुल ही राइट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे साथियों कहा गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आयु से संबंधित प्रश्न दिया गया, आयु से संबंधित प्रश्न दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका दूसरा नंबर जो प्रश्न है वह, यानी 2 नंबर प्रश्न जो है यह देखिएगा, यह बहुत ही आसान प्रश्न होता है आयु से संबंधित एज प्रॉब्लम क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा यह प्रश्न आते रहता है। जैसे देखेंगे यहाँ लिखा गया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्लियर। तो और यहाँ बोला गया 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। आइए सबसे पहले हम लोग यह मानेंगे, इस तरह के कभी भी प्रश्न दिया रहे तो हम लोग प्रेजेंट एज वर्तमान आयु मानेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, तथा यहाँ पर सोनू की बात है तो लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। यहाँ पर x और y मान लिया गया, लेकिन आपके प्रश्न में अब क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। प्रश्न जिस प्रकार से बोलेगा काम उसी तरह करना है। बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मेरे साथियों ऐसा कभी भी प्रश्न दिया रहे कि 5 वर्ष पूर्व, जब भी घटाएंगे तो दोनों के एज में से नूरी और सोनू जब भी घटाएंगे तो दोनों के एज में से घटाया जाता है, या जोड़ने की बात बोले, पश्चात की बात बोले तो हम लोग जब भी घटाए जोड़ेंगे तो दोनों को एज में जोड़ेंगे। जैसा बोला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो आप सोचिए यदि नूरी वर्तमान में x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले कितना वर्ष की होगी, तो इसके आयु में से x - 5 यानी 5 को घटा लेंगे। उसी तरह की अगर सोनू की बात करें, सोनू वर्तमान में y वर्ष का, 5 वर्ष पहले या y - 5 वर्ष का होगा। यहाँ तक क्लियर। जैसा कि आपका मान लीजिए एज अभी वर्तमान में 15 वर्ष है, इसका मतलब 5 वर्ष पहले
आप 15 में से 5 घटाएंगे यानी 5 वर्ष पहले आपका उम्र 10 वर्ष होगा। तो यहाँ x माइनस 5 और यहाँ पर y माइनस 5 होगा। यहाँ पर बोला गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यह है नूरी की आयु। सोनू की आयु की 3 गुनी, तो यहाँ है मेरे मित्र सोनू की आयु, तो इसी सोनू की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब हुआ कि यदि नूरी की 5 वर्ष पूर्व की आयु की बात करें और सोनू की 5 वर्ष पूर्व की आयु के 3 गुना के बराबर किसका आयु था? नूरी की आयु। तो यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड आउट होगा, x माइनस 5 होगा, दूसरा 3 में y से मल्टीप्लाई होगा 3y होगा, और यहाँ पर जो होगा माइनस है तो माइनस, 3 पंचे का 15। मेरे मित्र यहाँ से क्या होगा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x है तो x, या 3y दूसरे तरफ आएगा तो माइनस 3y होगा, यहाँ पर माइनस 15 या माइनस 5 दूसरे तरफ जाएगा प्लस 5 बनेगा, माइनस 15 में से प्लस 5 चल जाएगा माइनस का 10 होगा। यह इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, यह इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। आइए दूसरे इक्वेशन की चर्चा करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तथा अब दूसरा बोला कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात कहने का मतलब मित्र 10 वर्ष बाद। तो अभी दोनों की आयु में हमने अभी ना बोला कि जब भी जोड़े या घटाए तो दोनों की आयु में, तो आज नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद x प्लस 10 होगा, जबकि सोनू की आयु वर्तमान में अभी y वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद y प्लस 10 का होगा। क्लियर? अब इसमें क्या बोला गया कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी, यह सोनू की आयु है इसी की 2 गुनी, यानी 10 वर्ष के बाद यह सोनू की आयु की 2 गुनी नूरी की आयु के बराबर है। आइए अब जब हम लोग देखते हैं, यानी x प्लस यह 10 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 में y से तो 2y होगा, और 2 में 10 से तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे साथियों अगर आप x है तो x लिखो, 2y इधर लाओगे माइनस 2y होगा, कि 10 आकर इधर घटेगा, 20 में से 10 गया तो 10 हो जाएगा। आपका यह इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं तो कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, जरा आज यहाँ x और x का कोफिशिएंट बराबर है, हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। 2 माइनस का क्या करेंगे 1, यहाँ x माइनस 2y और यहाँ पर है 10, जबकि एक नंबर है x माइनस 3y बराबर का माइनस। मेरे प्यारे साथियों इसे जब घटाएंगे तो यह माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल जाएगा घटाने पर, यह कटेगा, जबकि यह दोनों 3y में से 2y घटेगा तो y बचेगा, यहाँ 10 और 10 दोनों ऐड होगा तो 20 हो जाएगा, y बराबर क्या हो गया 20। अब लिखेंगे, अब समीकरण एक में y के मान रखने पर देखिए यहाँ y के मान यदि रख दिया जाए तो y के मान यहाँ पर रखें, चलिए x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पर कितना है तो 20 इक्वल टू का है माइनस 10। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसलिए x निकल करके क्या आएगा 20 या 60, माइनस 60 बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो प्लस के 60 में से 10 घटेगा तो यहाँ 50 बचेगा। अतः फाइनली हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या, अतः नूरी की वर्तमान आयु जो है, नूरी की वर्तमान आयु 5 वर्ष, सॉरी यहाँ 50 आया था ना, 50, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु जो होगा, नूरी की वर्तमान आयु यहाँ 50 वर्ष होगा, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु मेरे प्यारे साथियों कितना होगा, तो सोनू की वर्तमान आयु आप यहां से देख सकते हैं कितना वर्ष आया है 20 वर्ष है।
उम्मीद करते कि यह भाषा वाले प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए जरा देखते हैं इसकी जांच करके कि क्या यह सही है। तो यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ क्या देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे क्या, इसकी जांच कर देखिए यहाँ पर बोला गया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु है 50, 5 वर्ष पहले वह 45 वर्ष की होगी, 45 वर्ष की। तथा यहाँ पर बोला गया सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु अभी वर्तमान में 20 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व यह होगा तो यह घटकर 15 वर्ष हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई सोनू की आयु के 3 गुना किसका आयु है, तो यह नूरी की आयु है। और यही आपके प्रश्न में बोला गया है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, किसकी आयु, तो नूरी की आयु। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए एक और प्रश्न के साथ आज का सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। अगला प्रश्न जो होगा इसमें मेरे मित्र यहाँ पर बहुत ही बेहद आसान प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर देखिएगा मेरे मित्र, यहाँ पर और भी जो प्रश्न है वह क्या दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 दिया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, इसलिए इन सभी टाइप के प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। यहाँ पर जब भी यह क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा वह आपको दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में यह पूछा जाता है। आइए यहाँ पर देखिएगा कि क्या दिया गया है। दिया गया है मेरे मित्र, यहाँ पर बोला गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे मित्र ऐसा जब भी प्रश्न आए मानेंगे कि माना कि उस संख्या के इकाई अंक, माना कि उस संख्या दहाई अंक पहले मान लीजिए, उस संख्या के माना कि उस संख्या के दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक तथा मेरे मित्र यहां पर क्या होगा, इकाई अंक बराबर या हम लोग मान लेंगे y। तो भाई इसलिए आपका जो अभिष्ट संख्या होगा, अभिष्ट संख्या कहिए या मूल संख्या कहिए, इसलिए अभिष्ट संख्या मेरे मित्र यहां पर क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अभिष्ट संख्या जो बनेगा, आपने इकाई के जगह पर y रखा है और कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे मेरे मित्र एक यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए 22 आपने लिया, यह 2 अंकों की संख्या है। इसे यदि आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहेंगे विस्तारित रूप में, तो इकाई के जगह पर 2 है और दहाई के जगह पर 2 है, तो क्या यह दोनों को जोड़ने पर 20-22 के बराबर आ जाए, यहाँ पर 2-2 4 हो जाए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ मेरे मित्र कि 2 अंक की कोई भी यदि संख्या होगी, 2 अंक की कोई भी संख्या होगी, तो हम इस तरह से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, इकाई अंक 2 है और दहाई का मतलब हुआ 10 और गुना दहाई के जगह पर कौन सी अंक है, 2, तो इसका मतलब 10 दूना 20 और 2 22, यानी 2 अंक की संख्या का यह विस्तारित रूप होगा। इसलिए यहाँ पर अभिष्ट संख्या जो होगा यह इकाई अंक y है और दहाई के जगह पर 10 इंटू तब क्या हो जाएगा x, इस रूप का 10x, और अभिष्ट संख्या आपका मेरे मित्र बन गया 10x प्लस का y, 10x प्लस का y। और यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए मेरे मित्र, यहां पर जो अब बनेगा अभिष्ट संख्या हो गया 10x प्लस y। तो अब आपसे क्या कहा प्रश्न में, जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न में आपसे बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब अंक का योग जरा देखेंगे, यहाँ 22 मान लीजिए कोई संख्या है, तो अंक के योग 2 और 2 4 हुआ। उसी तरह से आज यहाँ अंक x और y है, तो अंक का योग मेरे मित्र x प्लस y होगा, x प्लस क्या हो जाएगा y, और यही अंकों का योग 9 दिया गया,
यह आपका एक इक्वेशन फर्स्ट होगा। तथा अब दूसरे इक्वेशन में क्या बोला गया, जरा ध्यान दीजिए। दूसरा बोला गया इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, तो अभिष्ट संख्या 10x प्लस वाई अभिष्ट संख्या है, तो इस संख्या का 9 गुना, यहां पर देखेंगे इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंक पलट दीजिएगा मेरे मित्र, तो आज x के जगह पर y और y के जगह पर x हो गया, यानी जो संख्या दहाई के स्थान पर था वह इकाई के अंक पर चला जाएगा और जो अंक इकाई के स्थान पर था वो दहाई के अंक पर हो जाएगा। और बोला कि इस संख्या का 9 गुना यानी अभिष्ट संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, पलटने से बना संख्या यह है इसके 2 गुना के बराबर है, यह हम लोग को दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो मेरे मित्र यहां से आप देखेंगे क्या कि यहां से इसको सोल्व किया जाए तो 9 गुना 10x तो 90x हो जाएगा। यहाँ पर 9 गुना का y होगा तो 9y हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 10 गुना का 20y होगा, अब प्लस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। मेरे मित्र यहाँ से यदि हम लोग आगे बढ़े तो 90x में से यहाँ 2x घटेगा तो 88 का x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो होगा इसके बाद अगर दूसरा तरफ देखें तो इस 9y को उधर ले चलेंगे, 20y में से 9y घटेगा तो ये 11 का y हो जाएगा, यह 11 का y हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे तो 11 8 88, इसलिए y जो निकल करके आया वह बराबर का 8x, y बराबर हो गया 8x। यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 बना सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, आइए समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आप इससे विलोपन विधि से ही बनाएं, हमने बताया कि जो मेथड आपको आसान लगे आप उसी मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर आइए यहाँ पर समीकरण 1 में y के मान रखते हैं। 1 में जो है y के मान रखेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ समीकरण 1 है x प्लस का y के जगह पर मेरे साथी यहाँ पर आया है 8x, तो यहाँ पर 8x रख दीजिए और बराबर का 9 है। इसलिए देखेंगे आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि 8 और 1 तो 9x हो गया, 8x और x तो 9x बराबर का 9, इसलिए इसको काटिएगा 9 1 जा 9 होता है, इसलिए x बराबर क्या हो गया 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में x के मान रखने पर, समीकरण 2 में x के मान रखने पर आइए रख देते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 2 जो है y बराबर 8x दिया गया है, तो y बराबर 8 गुना x के जगह पर 1, इसलिए y बराबर जो हो गया 8 गुना 1 तो 8 हो गया। अब हम लोग वह संख्या को कैसे बना पाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ x 1 आ गया, y 8 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या, बोला गया कि संख्या को ज्ञात कीजिए, अतः अभिष्ट संख्या जो होगा वह बराबर जो होगा, यहाँ पर 10x प्लस का y था, तो मेरे मित्र 10 गुना x के जगह पर क्या आया है 1 आया है, आप प्लस y के जगह पर क्या आया है 8 आया है, तो 10 से कम 10 प्लस 8 18 बन जाएगा। अतः अभिष्ट संख्या बराबर 18। उम्मीद करते कि आपको चीजें समझ में आई होगी। आइए यहाँ पर जरा अब इसकी जांच भी कर लेते कि क्या यह चीजें सही है। हम लोग यहाँ देख पाएंगे मेरे मित्र, यहाँ पर देखिएगा, अब आपने जो कंडीशन दे रखा है आपके क्वेश्चन में कि भाई जो संख्या हम लोग का निकल कर के आया है 18 आया है, तो क्या 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 9 है, तो देखिए 18 2 अंक की संख्या है, इसका योग बोले तो 8 1 9 हो जाएगा अंक का योग। और इसमें बोला कि संख्या का 9 गुना यानी 18 का 9 गुना जो होगा संख्या के अंक को बदल दिया जाए, तो संख्या को अंक बदलने का 18 का मेरे मित्र अंक बदल दीजिएगा तो यह 81 हो जाएगा, यह 81 हो जाएगा, इसके 2 गुना के बराबर है। बोला गया 2 गुना पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर, तो 18 8 144, 18 9 162, यहाँ 2 एकम 2 और 8 दूना का 16। उम्मीद करते कि यह आपको समझ में